अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मिचोरमर्ड में आज हम जो बात करने वाले हैं 21 सितंबर 2023 के हवाले से जो न्यूज़ हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास 5 न्यूज़ हैं बेसिकली, ठीक है। पहली हमारे पास इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है उसके हवाले से। दूसरा, यमन डेलीगेशन आपको पता है सऊदी अरब में गया था कुछ दिन पहले, उसके हवाले से है। नेक्स्ट हमारे पास अज़रबैजान और आर्मीनिया का जो मसला है उसमें है। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो इजलास हो रहा है न्यूयॉर्क में, उसके हवाले से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि जो अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है उसके हवाले से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। और पहले हम बात करते हैं अपना इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस के हवाले से इस टाइम पे न्यूज़ है उसके हवाले से बात करते हैं। तो आप जानते होंगे कि इंडिया, अगर आप न्यूज़ में इन टच हैं तो इंडिया से और कनाडा, इन्होंने आपस में एक दूसरे के जो एम्बेसडर हैं एक दूसरे के ममालिक में, उनको एक्सपेल कर दिया है। तो इस इशू को काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया है, ठीक है। और इंडिया और चाइना ने यानी कि आपस में म्यूचुअल जो एक दूसरे के एम्बेसडर उनको एक्सपेल कर दिया। इसकी डिटेल वीडियो जो चैनल पे अपलोड हो चुकी है वो आप लोगों को मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ना इसकी डिटेल के इंडिया और चाइना के दरमियान क्या मामला है। इंडिया और कनाडा, बार बार चाइना निकल रहा है। इंडिया और कनाडा के दरमियान क्या मामला है, उनका तमाम का जो मसला है ना वो समझाया है वहाँ पर मैंने। अच्छा, जो दूसरी न्यूज़ हमारे पास आती है वो है जी यमन से, ठीक है। बेसिकली आपको कुछ दिन पहले न्यूज़ में मैंने बताया था कि यमन का ये जो डेलीगेशन है, हौसी बागियों का जो डेलीगेशन है, ये बेसिकली गया था सऊदी अरब रियाद में सऊदी क़यादत से मिलने। तो वो अब वापस आ गया, ठीक है। अब जब वो वापस आया तो वहाँ पे ना कुछ मामलात को तय करके आया, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने बयान दिया वो ये कहा है कि हम लोग फर्दर ये जो मामला तभी तय हुआ, ये पॉजिटिव स्टेप्स में एंड वी आर लुकिंग फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये जो यमन है यहाँ पे 2015 में लड़ाई शुरू हुई थी। और ये साउथ एंड नॉर्थ में, बेसिकली नॉर्थ यमन एंड साउथ यमन, इसमें डिवाइड हो गया था। जो साउथ यमन है बेसिकली यहाँ पे है यमन का कैपिटल सना, और यहाँ पे ही एयरपोर्ट है, इकलौता एयरपोर्ट है यमन का। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि जो साउथ का पार्ट था वहाँ पे कैपिटल भी था, वहाँ पे एयरपोर्ट भी था, वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी थी, लेकिन वही जब बागियों ने कब्जा कर लिया और नॉर्थ में जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसको यानी कि यूएस, सऊदी अरब और बाकी ममालिक के रिकगनाइज करते हैं, वो नॉर्थ में है। तो अब यहाँ पे सना जो है, जो कैपिटल है बेसिकली, उसको छुड़ाने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही थी सऊदी अरब। तो यहाँ पे जो डेलीगेशन गया था सऊदी अरब, वो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ वापस आया है अब इन सना। अब देखते हैं इस पर फर्दर इम्प्रूवमेंट जब होगी तो हम बात करेंगे उस बारे में भी। जो तो हमारे पास तीसरी न्यूज़ निकल के आती है वो भी मिडल ईस्ट, मोर और लेस, या कॉकस रीजन कहा जाता है। यूरोप और मिडल ईस्ट और एशिया का जहाँ पे संगम होता है ना, जहाँ पे मिलाप होता है, ठीक है, वो रीजन है ये वाला आपका नगोर्नो काराबाख का जो रीजन है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा, तो आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये अज़रबैजान और आर्मीनिया, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये आर्मीनिया और ये ऊपर अज़रबैजान है, यहाँ पे नहीं दे रहा ये, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये तो ये हमारे पास है अज़रबैजान और ये है आर्मीनिया। अब यहाँ पे एक इलाका है छोटा सा जो कि डिस्प्यूटेड इलाका है नगोर्नो काराबाख का। जब यानी कि अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों ने ही, आपको पता है, रशिया से आज़ादी हासिल की थी। तो जब आज़ादी हासिल की थी तो उस टाइम पे आर्मीनिया ने बेसिकली नगोर्नो काराबाख पे अटैक करके इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ओरिजिनली ये इलाका अज़रबैजान को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अवार्ड किया था, और इस इलाके को आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अज़रबैजान का ही जानती है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो एथनिसिटी है यहाँ पे और जो रिलीजियस है वो यहाँ पे आर्मीनियन है, यानी यहाँ पे जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी ज़्यादा प्रेवलेंट है इन आर्मीनिया, जबकि अज़रबैजान में एक मुस्लिम मुल्क है। अब यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक सिचुएशन है। उसकी वजह क्या है? एक तो ये नगोर्नो काराबाख है,
दूसरा ये आप नीचे थोड़ा सा रीजन अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन है ना, ये बेसिकली आज़रबाईजान का है। ठीक है, अब आज़रबाईजान ने एक मुआहदा किया था कि ये जो नगोर्नो कराबाख थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बताऊँ कि 1990 और 2020 ये 2 साल हैं जब इन दोनों के दरमियान जंगें हुई थी। ठीक है, बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मीनिया। 1990 में तो आर्मीनिया ने ये इलाका जीत लिया था और ये अंटिल 2020 तक ना ये इलाका जो था ये आर्मीनिया के अंडर था, लेकिन तब तक फिर यहाँ पे तब तक आर्मीनियन एथनिसिटी मज़ीद फल फूल गई थी। लेकिन 2020 में आज़रबाईजान ने बाय फोर्स एंड बाय हुक और क्रुक या बाय मिलिट्री ये इलाका वापस ले लिया था। अब यहाँ पे रशिया ने मीडिएशन करवाई थी कि जो यहाँ पे आर्मीनियन एथनिसिटी के लोग हैं वो जा सकते हैं फ्री टू आर्मेनिया, और यहाँ पे एक कॉरिडोर का इफ्तिताह किया था। इसी तरह आज़रबाईजान ने डिमांड की थी कि ये जो इलाका है ना आज़रबाईजान का, इसके अगर आप देखें तो ये आर्मीनिया का इलाका है दरमियान में, और मेनलैंड आज़रबाईजान से ये इलाका कटा हुआ है। तो आज़रबाईजान ने कहा था कि यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाना है उन्हें, इसके बदले ये जो कॉरिडोर था इसके बदले उन्होंने यहाँ पे कॉरिडोर बनाना है, और ये एग्री कर गए थे। लेकिन अब रिसेंटली क्या सिचुएशन हुई है कि यहाँ पे आज़रबाईजान ने ऑपरेशन शुरू कर दी है इस नगोर्नो कराबाख रीजन में, ये कहकर कि आर्मेनिया के जो लोग हैं वो हथियार इकट्ठा कर रहे हैं अगेंस्ट आज़रबाईजान। अब यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक सिचुएशन इस तरह है कि आज़रबाईजान को सपोर्ट कौन कर रहा है। आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान एंड सरप्राइजिंगली इजराइल, रशिया, तुर्की, जबकि आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड ईरान एंड यूएसए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान और इजराइल यहाँ पे इकट्ठे हैं, एक ही मोटिव पे हैं, और जो है अपना ईरान और इंडिया यहाँ पे आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आर्मीनिया जो वो क्रिश्चियन कंट्री है, आज़रबाईजान मुस्लिम है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वो मैं आपको वीडियो दे दूँगा, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करें और आपको मिल जाएगा इसका मुकम्मल जो कच्चा चिट्ठा है, यानी कि मुकम्मल जो भी इसकी तारीख है, क्यों यहाँ पे आर्मेनिया को ईरान सपोर्ट करता है और आज़रबाईजान को तुर्की और बाकी इजराइल सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान को आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है। इवन इजराइल के बाद आर्मेनिया दूसरा मुल्क है जिसको पाकिस्तान फॉर्मली रिकगनाइज नहीं करता। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो आती है न्यूयॉर्क से। आपको पता है न्यूयॉर्क यूएस न्यूयॉर्क में ये जो है न्यूयॉर्क यहाँ पे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी है, और यहाँ पे अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन भी चल रहा है, आई गेस 51st है। तो ये यहाँ पे सेशन भी चल रहा है, और यहाँ पे काफ़ी जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जिसमें जो बाइडन है, तैयब एर्दोगान है, ज़ेलेंस्की हैं, और भी हैं। इसके अलावा वो जो है ब्राज़ीलियन सदर हैं, ठीक है, जॉर्डियन सदर भी हैं। तो इन सब ने एक तो वो भी की है अपना क्या कहते हैं उसको स्पीचेस भी दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट और भी हुई है कि यहाँ पे एक C5+1 ग्रुप जो है, अब ये ग्रुप क्या है, यहाँ पे इसकी मीटिंग हुई है। अब ये ग्रुप जो है अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का एक आप पहले मुँह बोलता सबूत है। अब उसमें क्या है जी, अगर आप यहाँ पे सेंट्रल एशिया में आए तो सेंट्रल एशिया के जो 5 ममालिक हैं, ये जो 5 ममालिक हैं, ज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है रशिया एंड चाइना का। तो यहाँ पे होल्ड भी है, और इसीलिए फिर उन्होंने SCO भी बनाई थी 2001। अब अमेरिका ने इसी SCO को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप बनाया था यहाँ पे C5+1। C5 का मतलब सेंट्रल एशिया 5 और +1 से मुराद USA। अब ये जो ग्रुप था ये बेसिकली बना था टू एंटागोनाइज SCO, ठीक है। SCO बनी है 2001 में, एंड इसके आज की डेट में मेंबरान हैं 9, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, और 4 जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। इसमें तुर्कमानिस्तान शामिल नहीं, ठीक है। तुर्कमानिस्तान SCO का पार्ट नहीं है, लेकिन C5+1 का पार्ट है। अब ये जो C5+1 है ये बनी थी 2015 में बाय USA।
लेकिन इसका जो पहला फॉर्मल इजलास हुआ है ना वो कल हुआ है, यानी कि 19 सितंबर 2023 को इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी हमारे पास आज के लिए 20 सितंबर की। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपको वीडियो 21 सितंबर सुबह 8 बजे मिलेगी एंड आपको इसके साथ साथ एक और वीडियो मिल जाएगी कि इंडिया और चाइना के साथ क्या मामला चल रहे हैं, वो बड़ी डिटेल से है, तो उसको भी आप ज़रूर देखें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।